कांग्रेस के पापों का घड़ा इतना लबालब भरा हुआ है और आज़ादी के बाद से जिस रफ्तार से कांग्रेस इसको भरती गई कि पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उलीझ रहे हैं, इसमें से निकाल रहे हैं पाप, लेकिन वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से विषय आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल में सरकार ने क्या क्या किया है, किन चीज़ों में सुधार किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी तक सुधार हुआ है बहुत ही कम है। ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लगता है। अब एक मुद्दे की आज बात करता हूं। मेरा ध्यान मन में आती थी ये बात, लेकिन इसके तथ्यों पर ध्यान जो है वो भारत के PIL मैन कहलाते हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने दिया। उन्होंने जो तथ्य बताए और जो उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्हीं के आधार पर मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी क्या है इस देश का? कोई बड़ा से बड़ा वकील, बैरिस्टर बताए। संविधान में 2 जगह माइनॉरिटी का जिक्र आया है, एक आर्टिकल 29 में और दूसरा आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 में अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि माइनॉरिटी को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। इस पर किसी को कहीं कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा आर्टिकल 30 में आया है, वो क्या संविधान में लिखा है वो लाइन आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखिए, इन 2 जगहों के अलावा माइनॉरिटी शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं आया, कोई उल्लेख नहीं है। और माइनॉरिटी एजुकेशन का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, मजहब की शिक्षा नहीं होती है। इस अधिकार के तहत मदरसे नहीं खुल सकते, लेकिन धड़ल्ले से चल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में चल रहे हैं, सरकारी अनुदान से चल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब थोड़ी सी जागृति आ रही है, सरकारें जाग रही हैं, तो अब मदरसों में जो है वो सामान्य शिक्षा, गणित और साइंस जो है वो भी पढ़ाई जाने लगी है। लेकिन मजहब की शिक्षा बंद नहीं हुई है, इस बात को याद रखिए। तो उसका क्या असर हो रहा है उसकी बात फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी केवल माइनॉरिटी जो शब्द है उस पर रहते हैं। तो माइनॉरिटी का जिक्र पूरे संविधान में और कहीं नहीं है, लेकिन अपने देश में एक माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी एक्ट है, ये सब कुछ बन गया है।